अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अब तक पर आप खुसूसी प्रोग्राम देखेंगे 6 सितंबर के हवाले से। इस इम्पोर्टेंट तरीन प्रोग्राम में आज हम उड़मारा शहर आ चुके हैं। इस खुसूसी प्रोग्राम में हम उड़मारों में मौजूद हैं और यहाँ स्पेसिफिकली हम उस जगह पर आए हैं जो कैडेट कॉलेज है, और इस कैडेट कॉलेज के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है नेवी के उन कैडेट्स को 8वीं से 12वीं क्लास तक जो आते हैं, और फिर उसके बाद वो अपने कैरियर डिसाइड करते हैं। यहीं से निकल कर वो लोग नेवी के अंदर आला ओहदों पर अगर जाना चाहते हैं तो जाते हैं। उनके औकात कार, उनकी डेली एक्टिविटीज़, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तालीम किस तरह उनको दी जाती है, क्या ट्रेनिंग होती है उनकी, आज आप सब कुछ देख सकेंगे इस प्रोग्राम में। और पहले चलेंगे जाकर इस कॉलेज की हिस्ट्री, इस कॉलेज के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे। जो वाइस प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, उनसे बात होगी, प्रिंसिपल से बात होगी। आइए अंदर आपको लेके चलते हैं कॉलेज में। कैडेट कॉलेज के अंदर हम आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रिस्पेक्टेड कमांडर मुनव्वर साहब, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन के। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सर ये मैं अभी तो डिज़ाइन ही इसका देख रहा हूँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा पोर्ट्रेट लगा हुआ है, रिसेप्शन जो देख रहा हूँ इसका, और जो इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन, बहुत अच्छी तरह से डेकोर किया गया है पूरे मामले को। सबसे पहले तो मैं आपका अब तक की टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए, हमारे कैडेट कॉलेज को विज़िट किया और हमारी नेवी की जो काविश है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉलेज की बिल्डिंग, तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि हमारे पास यहाँ पे जो बलोच कैडेट्स हैं, ख़ास तौर से उनके लिए ये हमने बलूचिस्तान के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है, और उसमें ये कायद-ए-आज़म की पोर्ट्रेट है। ये जो हमने डिज़ाइन की हैं चीज़ें, इसमें नेवी और पाकिस्तान को ख़ास तौर से हाईलाइट किया गया है। इसके पीछे बच्चों को जो बलोच कैडेट्स हैं उनको फेमिलराइज कराना और उनकी एजुकेशन करना हमारा मकसद है इस सारी डेकोरेशन के पीछे, और इससे हमें इसका काफ़ी कैडेट्स पे असरात भी बड़े अच्छे पड़े। बच्चे तस्वीरें बना के ले गए हैं और उनके घरों में ये मैसेज पहुंचाया है इसके थ्रू। इसमें ये आपको जो रिसेप्शन डेस्क नज़र आ रहा है, ये बेसिकली नेवी की एक बोट है, उसका हमने डिज़ाइन किया ताकि बच्चों में नेवी का जो इन्वायरमेंट है वो नज़र आए। इसमें कायद-ए-आज़म की पोर्ट्रेट है, ऊपर जो डोम है ये इसमें नेवी के, और हमने कुछ कुरानी आयात वगैरह कैलीग्राफी करवाई हैं ताकि इससे भी ना बच्चों को एजुकेशन भी हो, उसकी साथ साथ एनवायरनमेंट बेसिकली क्रिएट की गई है। अच्छा, यहाँ पर ये मोनूमेंट्स हैं जी, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक और अल्लामा इकबाल का, दोनों का, क्योंकि ये हमारे फोरमोस्ट हीरोज़ हैं, इनके एहसानात हैं। हम इनको अपने कैडेट्स को बताना चाहते हैं कि हम इनको कितनी रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हैं। तो बेसिकली ये हमारा मकसद है। और बच्चों पे ये यहाँ पर हम इस कॉलेज में जिस तरह चल रहे हैं, तो आप बता चलें, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि इट्स एक्सेलेंटली डेकोर, जिस तरह अब एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स होंगे आगे वो तो आप बताएंगे। वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। अब अच्छा, ये यहाँ पर है द विजन मिशन, आप पढ़ सकते हैं, एम्पावरिंग यूथ थ्रू एक्सेलेंस इन एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स हैं बलूचिस्तान इन पर्टिकुलर। अब ये बलूचिस्तान में ये सारी फैसिलिटीज़, ये विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स, हाउ फार हैव यू अचीव्ड इट? क्या इसके पीछे हम जो ये हमारा विजन मिशन जो है ये हमारे हेडक्वार्टर से अप्रूव्ड हुआ है हमारे पास। पाकिस्तान नेवी ने ये हमें ऑब्जेक्टिव मिशन विजन और ऑब्जेक्टिव दिए, इन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं और इन्हीं की बेस पे हम बच्चों की एजुकेशन और ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं कि ये जैसे हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि ये पाकिस्तान के नेवी के लिए एक फीडर इंस्टीट्यूशन है, तो हमारे 8 कैडेट पाकिस्तान नेवल एकेडमी में जो कि बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं वो जा चुके हैं। फर्स्ट बैच हमारा पास हुआ, उसमें 16 कैडेट्स टोटल गए, जिसमें से 8 जिनका ताल्लुक सिर्फ बलूचिस्तान से। और ये आपको मैं ये भी बताता जाऊँ कि हमारे पास जो बलूचिस्तान के कैडेट्स आते हैं वो एन कैडेट स्कीम के तहत आते हैं, और एन कैडेट स्कीम जो है उसमें बलूचिस्तान से बिलोंग करने वाले जो कैडेट्स होते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, बल्कि उनको हम पॉकेट मनी भी देते हैं। इस स्कीम के तहत तो बलूचिस्तान के तमाम एरिए से उनकी सीटें रिज़र्व हैं, उन सीटों के ही बेस पे हम उन्हें एडमिशन देते हैं। मेरिट पे एडमिशन होता है उन बच्चों का, और वो बच्चे जब यहाँ आते हैं उन्हें तमाम एजुकेशन ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। 5 साल उनकी स्टडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास से ये क्लास 8 से सेकेंड ईयर तक। अब ये आप देख सकते हैं ये मोटो है, क्योंकि यहाँ पर तमाम कौमियतें यकजा होकर हाथ एक साथ यूनिटी के साथ खड़ी हुई हैं।
ये बाइंडिंग नेशन थ्रू एजुकेशन, बिल्कुल बाइंडिंग थ्रू नेशन थ्रू एजुकेशन, इस मोटो के तहत हमारे पास इस वक्त यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से कैडेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें बलूचिस्तान के कैडेट्स जिनकी तादाद 50% है, और जो अभी तक हमारे पास 104 कैडेट्स जो हैं वो एन कैडेट स्कीम के तहत पढ़ रहे हैं। टोटल 257 हमारे पास कैडेट्स हैं, बाकी हमारे पास कैडेट पाकिस्तान के दूसरे एरिया से ऑन ओपन मेरिट पे आ रहे हैं। ये आप इस वक्त एक और वॉल है, अच्छा ये आपने एक तो पहले सीधे हाथ पर है जो पाकिस्तान का झंडा इस वक्त लगा हुआ है, अगर आप देख सकें, बेहतरीन किस्म का। अच्छा, और इसके सामने बिल्कुल जी सर, यहाँ पर बेसिकली लियाकत अली खान, मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करूं, ये हमने पाकिस्तान गैलरी बनाई है पाकिस्तान मूवमेंट्स को बच्चों में इनकलकेट करने के लिए कि पाकिस्तान मूवमेंट के कौन से हीरो हैं और पाकिस्तान कैसे। उसमें सबसे पहले जो बलूचिस्तान के कैडेट्स हैं इनको हमने इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपने कैडेट्स को पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसके बारे में लिखा है, इसका क्या मतलब है, उसको डिज़ाइन करवाया है, और साथ में हमारे जो हीरोज़ हैं तहरीक आज़ादी के और हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं उनकी हमने तस्वीरें और उनके बारे में हमने दिया। वही हमारे कैडेट्स पढ़ते हैं इस पे, इसके सामने खड़े होकर इमेजेस बनाते हैं और इस तरह से इनकी नॉलेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर आगा खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, काजी मोहम्मद ईसा, जो कैडेट्स हमारे पास टॉप पोजीशंस लेते हैं एकेडमिक्स में और दूसरी एक्टिविटीज़ के एतबार से जो डिक्लेयर होते हैं अपने उस क्लास में टॉप, उनके हमने बनाए हुए हैं। एक्सीलेंट, सिंबॉलिकली अगर देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जिस तरह प्रेजेंटेशन इन वॉल्स के ऊपर हुई हुई है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आज इस कैडेट कॉलेज के जो कैडेट्स हैं उनके पास भी जाएंगे, आपको उनकी ट्रेनिंग, उनके जो वर्क एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, नेवल कॉलेज इस वक्त, हमारा एडिट कैडेट कॉलेज हम मौजूद हैं इस वक्त, हैं आपको ज्वाइन करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। से कहा तुम याद रखो, ये मेरा घर है, याद रखो, याद रखो, ये मेरा घर है, याद रखो, याद रखो। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त उलमारा कैडेट कॉलेज से हमारी कवरेज इंपॉर्टेंट इस वक्त एक एक्टिविटी में हम आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कैडेट्स, और ये कैडेट्स इस वक्त जो है तैयारी कर रहे हैं अपनी परेड की, और ये इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इसकी डिसिप्लिन के लिहाज से क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों होती है ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आप ये देख सकते हैं कि ये वही जवान हैं जो आगे जाके हमारी फौज में शामिल होते हैं, हमारी नेवी में शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ये किस तरह ये परेड इस वक्त एक्टिविटी जारी है। हसन बलोच साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो एक्टिविटी है ये क्या होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अच्छा, मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये 3 झंडे जो लगे हुए हैं इनकी क्या इस वक्त सिंबॉलिक और मीनिंग है इन झंडों की, और इस जगह की क्या अहमियत है, क्या हो रहा है? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस कॉलेज। बेसिकली जिस जगह पे आप खड़े हैं इससे हम कहते हैं नेवल टर्मिनोलॉजी में क्वार्टर डेक, ठीक। ये आपके पीछे जो हमारा मास्ट है, बेसिकली इट इज़ ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है कि क्वार्टर डेक है हमारी सारी नेवल यूनिट्स में और शिप्स पे ये बेसिकली सेंटर होता है हर यूनिट का, ठीक है। इसकी जो हाइट एंड विड्थ जो फ्लैग्स आपको शो है, सबसे ऊपर हमारा नेशनल एंथम है, पाकिस्तान का फ्लैग है हमारा, ठीक है। उसके नीचे जो चैंपियन हाउस है हमारे कॉलेज का, जो है इस कॉलेज में जो फर्स्ट है उसका ये फ्लैग है, और उसके बाद बाकी फ्लैग ऑफ द डे होता है जिसमें हमारे अपने टर्मिनोलॉजी में फ्लैग्स होते हैं, अल्फा होता है, ब्रावो होता है, चार्ली होता है। अच्छा, तो उनके अलग नेवी में टर्मिनोलॉजीज हैं, उसकी बेसिकली क्या मीनिंग है। तो ये बेसिकली हर दिन हम अलग फ्लैग होइस्ट करते हैं और उनकी अलग मीनिंग होती है। अच्छा। जो नेवल टर्मिनोलॉजी में कैडेट्स को बताया जाता है। ये होती रोज होती है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, कोई टाइमिंग्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसकी टाइमिंग्स है इन द मॉर्निंग।
फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर 8 o'clock जब हमारे कलर्स टाइमिंग होते हैं 8 बजे जब पाकिस्तान का झंडा होइस्ट होता है तो हम उससे पहले फॉर्म करते हैं और हम प्रॉपर एक हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको सलूट पेश करते हैं। अच्छा। ठीक है, और बेसिकली इसका मकसद ये परेड का कि हमारे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से कैडेट्स आते हैं, बिकॉज इनको यहाँ पे नर्चर करते हैं, बेसिकली नर्सरी है आर्म्ड फोर्सेस की। अच्छा। तो जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हमारे पास कैडेट्स आए हैं उनको ट्रेन करने का एक लाइफ में परेड डिसिप्लिन प्रोड्यूस करती है ना। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग, ये जो डिसिप्लिन इस वक्त मुझे नजर आ रहा है, जो स्ट्रेट पोस्चर है इस वक्त, कितने दिनों के अंदर एक कैडेट के अंदर आ जाता है जब वो आता है तो? जी हाँ, इट नॉर्मली टेक्स अबाउट अ मंथ एंड हाफ। जो नए कैडेट्स आते हैं 8th क्लास में जब इंडक्ट करते हैं तो हम सुबह शाम, इट्स नॉट ओनली वंस इन अ डे, सुबह शाम हमारा जो स्टाफ है जो जीआई गनरी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सुबह शाम दोपहर तीनों वक्त पहले सबसे पहले हम उनकी परेड ठीक करते हैं। अच्छा। अगर उनकी परेड ठीक है, कैडेट मींस परेड और डिसिप्लिन। अच्छा। कैडेट की जब परेड ठीक होगी बाकी चीजें ऑटोमेटिकली उसकी ठीक हो जाएंगी। तो पहले हम उसका जो फर्स्ट इनिशियल मंथ है वो हम उसकी सारी पोस्चर पे और उसकी परेड पे सारा फोकस हमारा वहाँ होता है। जब वो ठीक होता है फिर उसके अंदर एक कैडेट की लुक स्टार्ट होती है। अच्छा, और यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे तो ये सारे डाइवर्सिफाइड क्लासेस से हैं, यानी हर क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे एक ही क्लास के होते हैं जो एक फिर बैच बनता है और फिर ये आता है ये रोज सुबह? देखिए हाउसेस के अंदर भी 8th, 9th मैट्रिक वो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज का, हमारे मुल्क के डिफरेंट कोनों से हैं, पाकिस्तान कश्मीर से हैं, गिलगित से भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कश्मीर से भी हैं, बलूचिस्तान 50% है। तो ये हर क्लास से हर क्रीड से यहाँ पे कैडेट्स हैं और वो इकट्ठे खड़े होकर एक साथ परेड करते हैं। वही हमारे कौमी जज्बे को। और ये कितनी देर तक लास्ट करती है? जैसे अभी हम देख रहे थे, कितनी देर तक चलती है ये रोजाना? कितने देर की एक्टिविटी होती है? देखिए डिपेंड्स फ्रॉम डे टू डे रूटीन, लेकिन मोस्टली हाफ एन आवर तक हम इसको रोज जो है हाफ एन आवर रोज जो प्रोग्राम रूटीन है 8 बजे से पहले 7:45 से स्टार्ट करते हैं, 8:15 तक उनकी क्लास के टाइम से पहले ये फॉर्मेशन होती हैं ऐसे। सही है सर। ये इस वक्त आप देख सकते हैं जो हम जहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त ये कैडेट्स मेरे पीछे खड़े हुए हैं और ये जो डिसिप्लिन के लिहाज से ये वो जो कैडेट फोर्स के अंदर डिसिप्लिन नजर आता है वो उनकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट हो रहा है और अल्फाज नहीं है बयान करने के। एक स्ट्रेट पोस्चर है जिसके साथ ये खड़े हुए हैं सारे और एक बड़ी बेहतरीन प्रेजेंटेशन है जिस वक्त हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, और एक बेहतरीन कैडेट कॉलेज है जहाँ से हम आपको ये सारे मामलात, सारे नज़ारे, सारे अहम एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा अब तक। इस वक्त कैडेट कॉलेज उड़माड़ा में मैं मौजूद हूं और जिस तरह आपको तमाम फैसिलिटीज और स्टूडेंट्स और जो कैडेट्स थे बेसिकली उनकी जो परेड थी वो भी दिखाई, डिसिप्लिन, बिल्डिंग, डिकोर जो हमने देखा ओवरऑल, तो जिनकी काविश ये इस वक्त है, जिनके हाथ से सब कुछ हुआ है, कमोडोर मसूद साहब जो कि प्रिंसिपल हैं इस फैसिलिटी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने। थैंक यू वेरी मच। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से कराची से आए और हमारे कॉलेज को अपना टाइम दिया। एक चीज जो मैंने देखी कि जिस तरह लर्निंग को आपने इनोवेट किया है वो बेसिकली इस तरह से कि उसमें पेंटिंग्स का इस्तेमाल है, उसमें बहुत सारे सिंबॉलिक मेजर्स ऐसे हैं जिसके जरिए एक पैशन, एक पेट्रियोटिज्म, एक वैल्यूज इनकलकेट हो रही है लोगों में। वो बड़ा इनोवेटिव आइडिया है कि किस तरह से मतलब ये। अच्छा, इस पे आइडिया ये था हमारा कि क्योंकि यहाँ के जो बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं इनके अंदर वो ने उस तरह पाकिस्तान को देखा नहीं है, पाकिस्तान में क्या क्या काम हो चुके हैं और क्या लोग कर रहे हैं,
और स्पेशली जो बैकग्राउंड के पाकिस्तान बना कैसे, जिन जो हमारे पाकिस्तान मूवमेंट के जो हीरो थे जिसमें कायद आज़म, इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान ने क्या काम किया, तो उसको किसी तरीके से हमने यहाँ डिस्प्ले इस तरीके से करना था कि वो एक बच्चे लर्निंग एनवायरनमेंट भी मिल जाए और फन होकर उसको सीख भी लें। अभी स्टूडेंट्स की तादाद कितनी अच्छी है? जी अभी जी हमारी जो स्टूडेंट की तादाद है वो है 270 है। 270 है। वैसे ये कॉलेज जो डिज़ाइन हुआ है 600 लेके 800 तक का कॉलेज डिज़ाइन हुआ है। इनिशियली 50% हम बलूचिस्तान का कोटा है इसमें, जो हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को। ये फेडरल गवर्नमेंट अलग फंड नहीं इसके दे रही, नहीं भी अपने फंड से एजुकेशन ट्रेनिंग में से इनको हम जो है ना एजुकेट कर रहे हैं इस काम के लिए। अच्छा, ये जो मैंने क्योंकि देखा है कि ये तो है तो बहुत वसी पैमाने के ऊपर ये कायम है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा यूटिलाइज और कुछ हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन, बल्कि काफी हिस्सा मैंने आते हुए देखा अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एक्सपेंशन प्लान्स क्या है? मतलब जी थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये कॉलेज जो है इसका जो मास्टर प्लान जो अप्रूव हुआ था 2012 में हमने इसको अप्रूव किया था। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो स्टार्ट हुआ 2013 में, 2013 अप्रैल में स्टार्ट हो गया था काम। ये जो कॉलेज है ये 458 एकड़ के ऊपर इसका एरिया है। इसके 3 पार्ट हैं कॉलेज के। एक तो पार्ट है कैडेट्स का एरिया, जो एकेडमिक पढ़ाई का जो पूरा एरिया जोन है जिसमें एकेडमिक ब्लॉक है, इनकी हॉस्टल्स हैं। फिर एक है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये वाइड कॉलेज है, इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसी बड़े कॉलेज में होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें 6 फुटबॉल ग्राउंड बन रहे हैं, 6 हॉकी ग्राउंड बन रहे हैं, 3 बास्केटबॉल कोर्ट बन रहे हैं, 3 टेनिस कोर्ट हैं, स्क्वॉश कोर्ट है, इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल बन रहा है, जिम्नेजियम बन रहा है, एथलेटिक ग्राउंड एंड क्रिकेट स्टेडियम। इसका तीसरा जो पार्ट है वो फैकल्टी की। यहाँ फैकल्टी की पूरी अकोमोडेशन है, जो कम से कम 100 फैकल्टी अगर हो तो उसको भी अकोमोडेट हम कर लेंगे। इन डेप्थ जाके आपने जो है इस वक्त, क्योंकि मैंने देखा है जिस तरह पेंटिंग्स हैं, जो कलेक्शन है, लग रहा है कि वो डेडिकेशन के साथ काफी वो नजर आ रही है दीवारों के ऊपर, हर जगह वो झलक रही है। जो एक्चुअली आपको पता है कि पाकिस्तान के जो हमारे हीरोज हैं, चाहे वो पाकिस्तान मूवमेंट वाले हैं या जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए काम किया है, वो हमें पता ही नहीं है। तो अब वो उसका था कि एक चैलेंजिंग काम था कि कैसे इसको इस तरीके से डिपिक्ट किया जाए, डिस्प्ले किया जाए, बच्चे इसको देख के इंस्पायर भी हों और अपने जो फ्यूचर का जो भी अपने वो किसी भी प्रोफेशन में जाए उनको एज एग्जाम्पल लें। जिसमें फिर हमने यही किया कि जिन कायद आज़म, इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, उनकी तस्वीरें भी लगाई हैं हमने और उनके बारे में भी लिखा है कि इन्होंने क्या इनकी पर्सनैलिटी के कौन से वो ट्रेड्स है जिसकी वजह से सक्सेसफुल इंसान बने और जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान बनाया। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है सर, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। जी थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पे, क्योंकि कैडेट कॉलेज में देखा है जो रूट्स होते हैं, जो बेसिकली जो डिसिप्लिन होता है, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं वो दैट इज एक्सीलेंट। जो एजुकेशन में एक्सीलेंस के हवाले से जो मिशन है इनका, वो किस तरह से इसको पूरा कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, वो सारे आपको दिखा रहे हैं। क्लासेस, एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई, लाइब्रेरीज, बहुत कुछ कैडेट कॉलेज में, कैडेट्स की लाइफ यहाँ पर कैसी है, ये सब कुछ भी होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कैडेट कॉलेज उड़मारा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप क्लास 10A में मैं आ चुका हूँ, मैट्रिक की क्लास है इस वक्त। और यहाँ जैसा हमने आपको बताया कि बलूचिस्तान की परसेंटेज है स्टूडेंट्स की जिनको एडमिशन जो हासिल होते हैं, इसके अलावा और सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स भी हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्लास में मौजूद हैं। कैडेट्स को हमने आपको दिखाया परेड करते हुए। अब कैडेट से बात भी होगी। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, आपका नाम? सर मेरा नाम कैडेट वलीद ज़ेरी है और मैं बलूचिस्तान के इलाके हब ज़िले रसबेला से ताल्लुक रखता हूँ।
और वहाँ तालीम में सरपस रहने की वजह से हमने सोचा कि कैडेट्स को दौरान उर्माड़ा में दाखिला ले लेते हैं। तो यहाँ पाकिस्तानी ने बहुत खूबसूरत कदम उठाई है और बलोच यूथ को जो है बहुत ज़बरदस्त तालीम फराहम कर रही है। और यहाँ पे तालीम के साथ साथ बलोच कैडेट्स को जो है ना यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी भी करवाई जाती है और जहनत की भी देखा जाता है और कंप्यूटर लैब हर चीज़ हर तमाम सहूलियत यहाँ मौजूद है। जहानत के लिहाज से क्या एक्टिविटी कराई जाती है? जहानत के लिहाज से यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं ताकि रनिंग स्पीड क्रॉस कंट्री वगैरह यहाँ करवाई जाती है ताकि फिजिकल एक्टिविटी बरकरार रहे, उनका जहन हमेशा माइंड हमेशा फ्रेश रहे। आप कहाँ से हैं, क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, अभी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके ज़ेरी डिस्ट्रिक्ट खुजार से है। मैं यहाँ पे नेवल कैडेट स्कीम के ज़रिए जो पाकिस्तान नेवी हमें पढ़ाती है उसके तहत मैं फ्री तालीम हासिल कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब जो है वो एक ड्राइवर है और वो जो यहाँ पे अखराजात होते हैं पढ़ाई के वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे मुझे अच्छी तालीम के साथ साथ जिस्मानी व अखलाकी तरबियत भी दी जाती है। यहाँ पे हमारे लिए एक क्लास रखी जाती है करैक्टर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके तहत हमें करैक्टर बिल्डिंग की जो मॉरल एक्टिविटी वो सिखाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को फ्री पढ़ने का मौका मिला है। हमें मैसिंग, हॉस्टल, एकेडमिक सारी चीज़ें हमें फ्री में फराहम की जाती है। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? जी मैं इस टाइम ये फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। अच्छा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और ये मैट्रिक के एग्जाम यानी 10th क्लास में आप आ गए हैं? जी जो अभी बता रहे थे कि ये सुबह उठते हैं फिर उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग, फिर क्लासेस और फिर कब तक, शाम तक कब तक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सब चीज़ों से फ्री कब होते हैं? सर शाम तक हम लोग 10 बजे तक फ्री हो जाते हैं सब कुछ करके। उसके बाद 10 बजे तक हम लोग सारे सो जाते हैं। उसके बाद फिर हमारी वही रूटीन अगले दिन शुरू होती है और सैटरडे संडे हमारी रूटीन ऑफ होती है। तो आप आए होंगे 8th क्लास में आए होंगे, 8वीं क्लास में, तो अब आप 10th में आ गए, तो कितना टाइम लगता है यहाँ पे एडजस्ट होने में, इस पूरे मामले को समझने में, सीखने में? बचपन से तो आदत नहीं होती थी उठ के फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सब कुछ करना। यहाँ पे एडजस्ट के लिए हमारे ये होता है, हम लोग जब शुरू में आते हैं पहले 2 महीने, उस टाइम हमें स्पेशल हमारे लिए कैडेट्स रखे जाते हैं जो हमें सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। ठीक है, चलें आप पढ़ाई अपनी जारी रखें। आप इस वक्त मौजूद हैं, हम क्लास 10A में मौजूद हैं इस वक्त उर्माड़ा कैडेट कॉलेज की। मजीद क्लासेस, मजीद अहवाल मेरे साथ रहेंगे। अब हम आ चुके हैं इंटरमीडिएट क्लास में। इस वक्त क्लास जारी है, आप देख सकते हैं कि टीचर साहब जो है सब पढ़ा रहे हैं। पहले टीचर से बात कर लेते हैं। सर क्या क्लास किस चीज़ की क्लास चल रही है इस वक्त? ये मैथ की क्लास चल रही है। अच्छा, क्लास फर्स्ट ईयर। और ये मतलब वो है जो सीनियर मोस्ट कैडेट्स हैं? सीनियर मोस्ट कैडेट्स हैं। ये जहन में बात रखें। इन सीनियर मोस्ट कैडेट से बात करते हैं और एक कैडेट हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्तमश जहरी साहब, कहाँ से आप? मैं खुजार बलूचिस्तान से। और आप माशाल्लाह अपॉइंटमेंट भी आपकी? जी मैं कैडेट कैप्टन हूँ। कैडेट कैप्टन है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस 5 साल का यहाँ पे? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अभी मेरा लास्ट ईयर है फाइनल, इसके बाद इंशाल्लाह अभी ISB है और उसके बाद PNA ज्वाइन करना है। माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस यहाँ से गेन किया है, फिजिकली भी माशाल्लाह, और एजुकेशन भी बहुत अच्छी है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिली है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा, ये 5 साल यहाँ पर गुजारे, क्या सीखा? बहुत यहाँ पे मेन हमें डिसिप्लिन सिखाया गया। अच्छा। और आपको ये सिखाया कि ड्रेसिंग किस तरह करनी है, लोगों से बातचीत किस तरह से करनी है, कि अगर कोई आपसे बात करे तो उस तरह कैसे करनी है, आपने किस तरह की ड्रेसिंग पहननी है, आपको एजुकेशन काफ़ी सिखाया गया। और स्पोर्ट्स में भी हमें माशाल्लाह फिजिकली बहुत सपोर्ट किया गया। सही है। स्पोर्ट्स क्या एक्टिविटी होती है ज़्यादा? जितनी भी स्पोर्ट्स सब मैक्सिमम होती है, इंडोर्स भी होती है, आउटडोर्स भी होती है। अच्छा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? सनान साहब, किधर से हैं आप? सर मैं पेशावर से। पेशावर से हैं। और क्या आप कितने साल से यहाँ पर हैं? ट्रेनिंग ली आपने कब से? सर मेरा इधर 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया सर। और मैंने 3 साल से PF कॉलेज टोका में गुजारे। मैं PF कैडेट हूँ, जेमेट कैडेट। अच्छा, वहाँ से इधर। अच्छा, आप PF वहाँ से आए हैं यहाँ पे इस वक्त? अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा 1 साल का यहाँ पे? सर 1 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इस कॉलेज ने जो एक सीख सिखाई है वतन से मोहब्बत। अच्छा, वतन से मोहब्बत, माशाअल्लाह। वो तो मैंने देखा यहाँ दीवारों में, कितना फ़ायदा होता है ये सारी, जितने कायदा से मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अल्लामा इकबाल सर से सबकी पिक्चर्स लगी हुई हैं उनके, जो उन्होंने कॉल गए हैं वो कहे हैं। क्या सीखते हैं आप एज ए शागिर्द के तौर पे यहाँ पे? सर इन्हें हम एज अ रोल मॉडल देखते हैं अपना, जिस तरह कायद-ए-आज़म ने सर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स से एक वतन हमारे लिए हासिल किया। बेशक। इस तरह हम भी सर एक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स से पाकिस्तान में हम सर्वाइव करेंगे, पाकिस्तान में हम जिएंगे, जो पाकिस्तान के लॉज हैं उनको अवॉइड करेंगे और
अपने वतन की बड़े होकर इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे, फोर्सेस में जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका मिशन क्या है आगे? ये मुल्क की खिदमत और नेवी में रह गए जी सर। कहाँ तक जाता हुआ देखते हैं खुद को? क्या इस वक्त किस महाज पर देखते हैं? सर इंशाल्लाह अभी तो हम कैडेट हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह सबसे पहला काम तो हमारा पढ़ाई होगा, पढ़ाई करके इंशाल्लाह सर फिर बड़ा होकर इंशाल्लाह फोर्स में जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वतन की मोहब्बत करेंगे, वतन से की हिफाजत करेंगे। रब्बना बारिक लना फीमा रज़क़तना वक़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, अपने दिए हुए रिज़्क़ में हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नम से बचा। और नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं, ये वो हिस्सा है इनके लाइफस्टाइल का कैडेट्स का जिसमें ये इस वक्त लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और ये किस तरीके से होता है, क्योंकि डिसिप्लिन हमने देखा है इज द ओनली वन फैक्टर जो अब तक हमें शुरू से आखिर तक हर जगह नजर आया है। ये आपको हमने नज़ारा अभी कुछ देर कबल आपको दिखाया है कि किस तरह बाकायदा दुआ पढ़ी जाती है और दुआ पढ़ने के बाद सब लोग मुश्तरका तौर पर एक साथ जो है इस वक्त अपने खाने की शुरुआत करते हैं और सबके पास एक जैसा एक ही खाना होता है, एक ही डिश होती है। मैंने सुना कि मेस में जो इन स्टूडेंट्स एंड कैडेट्स को खाना मिलता है वो भी हायर मैनेजमेंट, हायर ऑफिशियल्स को खाना मिलता है। लेट्स हियर फ्रॉम द कैडेट्स देमसेल्फ कि वो इस वक्त किस तरह इस रूटीन को मेंटेन करते हैं और क्या उनके साथ होता है। हम चलते हैं कैडेट्स से बात करने। आप यहाँ पे हेड कैडेट हैं? चीफ कैडेट। चीफ कैडेट। अच्छा, ज़बरदस्त। मलिक यासिर, क्या आज तो बिरयानी खाने में इस वक्त दाल वाली बिरयानी है, इस वक्त क्या टाइमिंग्स होते हैं खाने के यहाँ पे कैडेट्स के? खाने के टाइमिंग्स होते हैं सुबह 7 बजे कैडेट्स आते हैं, उसके बाद दोपहर का खाना 2 बजे होता है, फिर उसके बाद रात का जो सफ़र होता है वो हमारा 8 बजे होता है। सारे कैडेट्स टाइमली जो है वो इधर बैठ जाते हैं, वो यहाँ पे आके दुआ रिसाइट करता है, दुआ रिसाइट करने के बाद खाना स्टार्ट होता है, आखिर में दुआ की जाती है, दुआ के ज़रिए इख्तिताम किया जाता है। सही है। तो और अगर ऐसी कोई सख्ती है, पेनल्टी है कि टाइम पे जैसे 2 बजे, 7 बजे, 8 बजे आप नहीं पहुंचते, 1 मिनट भी कोई लीनियंसी है टाइम में या पेनल्टी हो जाती है? क्या पेनल्टी होती है? पनिशमेंट दी जाती है अगर कैडेट्स लेट आए। अच्छा। क्योंकि ये यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है कैडेट्स की, क्योंकि इन्होंने आगे जाके फ्यूचर में जो है पाकिस्तान को सर्व करना है, तो डिसिप्लिन पे कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो आप और नहीं आए तो क्या पेनल्टी, सज़ा क्या? सज़ा ये होती है कि हमारी कॉलेज की पनिशमेंट्स होती हैं, मतलब जैसे बाहर ग्राउंड में खड़ा कर देते हैं। अच्छा। धूप में, तो इस तरह पनिशमेंट देते हैं। सही है। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। मलिक साहब, खाना एंजॉय करें। सही है। और आप देख रहे हैं कैडेट्स के साथ आज खाना जो इस वक्त है, लंच का टाइम इस वक्त हुआ है एग्जैक्टली 2 PM और यही डिनर, ब्रेकफास्ट, यही डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। हमारी कवरेज कैडेट कॉलेज उमाड़ा से आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह आज का दिन इख्तिताम पर पहुंचा और इस अहम तरीन दिन में आपको उड़मारा में यहाँ पर कैडेट कॉलेज के हवाले से, नेवल कैडेट कॉलेज के हवाले से वो बेसिक फैसिलिटीज़ क्या हैं यहाँ पर, वो बुनियादी सहूलियात तालीम के हवाले से जो प्रोवाइड की जा रही हैं। आपने अंदर देखा जी कि किस तरह एक लर्निंग कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, पैट्रियोटिज्म, पैशन और